नमस्कार किसान साथियों। प्राकृतिक खेती के सेटअप में हमारी प्राकृतिक घरेलू बागवानी, घरेलू बगीची, जिसमें आपको प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से विभिन्न किस्मों के पौधे, सब्जी इस छोटी सी बागवानी में मैं तैयार कर रहा हूँ। आज विद्यालय जाने से पहले मैंने अपनी एक्सरसाइज के तहत ये बागवानी, ये सब्जी तैयार की। इस क्यारियों में अगर आप देखेंगे, इन क्यारियों में हमने ये पहले से लगी हुई हल्दी के पौधे और ये पौधे हमने पहले लगा रखे थे। आज इन पौधों की 7 बेड बना करके मूली, सलगम और गाजर, इन बेड पे मूली, सलगम और गाजर के बीज रुपाई की है। इसी में ये बगीची मैं पिछले साल से तैयार कर रहा हूँ। 1 साल हो गया इसको, लगभग 1.5 साल से समझो मैं तैयारी में हूँ। अब इसमें बदलाव ये आया है, पिछली बार जब मैं देख रहा था तो इसकी मिट्टी बहुत सख्त थी और इसमें कोई भी केंचुआ देखने को नहीं मिलता था। लेकिन 1 साल में इस बगीची में केंचुओं की इतनी भरमार हो गई कि बरसात आते ही यहाँ से केंचुओं की लाइन लग जाती है और बाहर निकल के चल पड़ते हैं। और इन केंचुओं की वजह से ही मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार की शक्ति, कम्पैक्टनेस नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से उगे हुए बकायन के पौधे। इससे पहले इसमें अमरूद के 2 पेड़ हमारे लगे हुए हैं। इन अमरूद की खासियत ये रही कि बरसात के मौसम में लगभग हर किसी के अमरूद के पेड़ों में अगर उन्होंने रासायनिक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया तो उनमें कीड़े मिले। लेकिन मेरे इन दोनों पौधों में किसी प्रकार का भी कीड़ा नहीं था फलों में। तकरीबन दोनों पेड़ों से हमने 30-30 किलो के अमरूद अब की बार बरसाती मौसम में हमने लिए। तो यहाँ प्राकृतिक रूप से किए हुए उपचार से ये फ़र्क पड़ा। ये देखो, बकायन के जो बीज है वो इसमें डाले गए थे और उससे बकायन इसमें कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर ये घिया की छोटी सी बेल अभी चल रही है, स्टार्ट है। इसी में आपको दिखाएंगे एक सहतूत की एक टहनी काट करके, जो ये सामने सहतूत है, इसी की टहनी काट करके हमने लगाई थी और ये अपने आप फूट गई। ये सहजन का पौधा एक लगा हुआ है, दूसरा सहजन का पौधा। यहाँ पर आपको बैंगन के कुछ पौधे नज़र आएंगे। ये पिछले साल के लगाए हुए हैं। पिछले साल इनमें किसी प्रकार की फ्रूटिंग नहीं मिली, लेकिन इस साल हमने बहुत सब्जियां इसकी खाई हैं अपनी घरेलू बगीची से। यहाँ पर ये देसी वैरायटी की मिर्ची के पौधे जो है वो लगा रखे हैं, जिसमें मिर्ची, छोटी छोटी मिर्ची अब आई हैं, पीछे इसमें नहीं थी। यहीं पे एक ये फूल वाला पौधा लगा हुआ है और अभी तैयारी की जा रखी है। इसी बगीची में हम क्या लगाएंगे, देखो, घास, प्राकृतिक रूप से ये घास, ये अड़ंगा इतना है, इसकी सफाई में मैं लगा हूँ। ये और एक घिया की बेल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अब मैं इसमें राहुल जवान द्वारा भेजा गया भूमित्र और भू प्रैरी, उन दोनों से प्राकृतिक उपचार जो है किया जाएगा। इस पौधे में अब तक मैंने एक भी मिर्ची नहीं खाई है। ये पौधा लेके आया था, ये नर्सरी का पौधा है और यहाँ लगाया, लेकिन ये बढ़ ज़रूर रहा है परंतु इसमें किसी प्रकार का भी फल
फ्रूटिंग अभी तक नहीं आई। ये बैंगन के पौधे, इनमें एक खास जो तना गलन की समस्या है, मैं आप लोगों की राय चाहूँगा कि इस तना गलन की समस्या पे रासायनिक न करके प्राकृतिक रूप से हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये फूल का पौधा, ये हमारा मेरी माताजी के द्वारा लगाया गया आज से 25 साल पुराना, 30 साल पुराना जो है नीम का पेड़। इसी के साथ ये शीशम की छोटी छोटी पौधे लग गए। और ये पिछले साल हमने आंवला का पौधा लगाया था। इससे आगे 2 साल पहले लगी हुई ये बेरी है, पल बेरी। और ये मध्य प्रदेश से मैंने देसी वैरायटी की 5 साल चलने वाली अरहर के ट्राई तौर पर कुछ पौधे लगाए थे, जिसमें से 2 पौधे ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहे हैं, परंतु इनमें फ्रूटिंग नहीं आ रही। अब इस फ्रूटिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। ये पपीते का पौधा, जिसमें लगातार हमें असफलता मिल रही है। केवल एक जो फल है ये आप देखेंगे है, लेकिन ऊपर से पौधे का ये हाल है। यहाँ पर मैंने भू प्रैरी की सिस्टर कल्चर को प्योर रूप से छिड़काव 2 बार किया है, लेकिन ये धतूरे का पौधा अपने आप यहाँ पर लग गया, जो कि हमारी दवाइयाँ बनाने के काम आता है। इसी तरह ये एक गन्ने का एक पौधा जो पिछले साल लगाए थे, लेकिन उसमें से कोई गांठ नीचे रहेगी वो निकल करके आ गई। ये हमने यहाँ पर एलोवेरा के 2 जड़ रोपी थी ला करके पिछले साल, और वो बहुत अच्छी वैरायटी मुझे ये लग रही है। इसके चौड़े पत्ते और जूस इसमें बहुत अच्छा। बीच बीच में हमने गेंदे के कुछ पौधे जो है लगाए हैं। तो ये एक 30 साल पुरानी हमारे घर में लगी हुई बेरी, जो मेरी माताजी के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन इसमें समस्या ये आती है, रासायनिक रूप से दवाइयों का छिड़काव मैं नहीं कर रहा, जिससे कीड़े बहुत इनमें हो जाते हैं। लगभग फल जो है वो कीड़ों की मार की चपेट में आ जाते हैं। तो किसान साथियों, रासायनिक को छोड़ करके प्राकृतिक रूप से इस बार मैं इसमें भू प्रहरी सिस्टर कल्चर का छिड़काव करके देखूंगा। रासायनिक इसमें अब भी नहीं करूंगा, ताकि ये देखा जा सके कि इसमें कीड़ा कितना कंट्रोल हो सकता है। तो ओवरऑल व्यू अगर दिखाएं, ये मेरी छोटी सी 200 गज के करीब बागवानी है, घरेलू बगीची, जिसके अंदर मैं विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल के पौधे और पेड़ लगाए हैं मैंने, और भविष्य में इसको बिल्कुल प्राकृतिक बगीची के रूप में ही डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।